अपनी कुख्यात गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध और पिछले बहुत समयों से बांदा जेल में बंद रहे दिवंगत मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अंसारी पर एक जानलेवा हमला होता है। मीडिया से जब बातचीत होती है तो लियाकत अंसारी बेबस और लाचार पाए जाते हैं। वे सीधे तौर पर कई लोगों पर आरोप लगाते हैं और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि मैं मुख्तार अंसारी का वकील होने की मैं कीमत चुका रहा हूं। इस घटना का जब विवरण जानने का हमारी टीम ने प्रयास किया और सीसीटीवी फुटेज को जब देखने का प्रयास किया, जो कई मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सीसीटीवी फुटेज दिखाए जा रहे हैं, तो यह पता चला कि सदर कोतवाली में स्थित लियाकत अंसारी का वह घर, जिस पर मिस्त्री काम कर रहे हैं, और उस घर के बाहर लियाकत अंसारी का बेटा अपनी कार लेकर मौजूद है, कुछ सामान निकाल रहा है। अचानक से 10-15 दबंग वहां पर आते हैं और लियाकत अंसारी के कथनानुसार वे दबंग उसके बेटे को कार को हटाने के लिए कहते हैं और इतना ही कहकर वे दबंग उसके बेटे पर टूट पड़ते हैं। इस घटना को शायद घर के अंदर से लियाकत अंसारी देखते होंगे, तो अचानक वे घर से बाहर दौड़ते हुए आया और अपने बेटे को बचाने का प्रयास किया, उन दबंगों को अपने बेटे से दूर करने का प्रयास किया। बस फिर क्या था, वे सारे दबंग लियाकत अंसारी पर ही टूट पड़े। फिर अपने आप को बचाव करते हुए लियाकत अंसारी अपने घर की तरफ भागा, तो लियाकत अंसारी के कथनानुसार ये सारे दबंग लियाकत अंसारी के घर में घुस गए और वहां पर भी मारने पीटने का क्रम और हमला करने का क्रम जारी रखे। लियाकत अंसारी की बातों से यह भी स्पष्ट होता है कि इन हमलावरों में से सभी अज्ञात हमलावर थे, सभी दबंग अज्ञात थे, लेकिन उनमें से केवल 2 व्यक्तियों को लियाकत अंसारी पहचानने का दावा करते हैं और पहले व्यक्ति के रूप में पहचान सत्य प्रकाश यादव के रूप में हो रही है, जिसको लियाकत अंसारी कह रहे हैं कि यह आपराधिक गतिविधियों वाला व्यक्ति है। लेकिन दूसरे व्यक्ति की पहचान करते हुए काफी खेद भी स्पष्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति सत्येंद्र यादव है, जो कि पेशे से वकील है। यही नहीं रुके, मीडिया के साथियों के सवालों के जवाब देते हुए वे कहे कि सत्य प्रकाश यादव के साथ एक व्यक्ति था जिसके हाथ में कट्टा था। वे मेरे घर के अंदर घुसा और मुझ पर जान लेने के इरादे से एक फायरिंग किया, लेकिन वह फायरिंग की गोली लियाकत अंसारी के हाथ को छूती हुई घर की दीवार से जा टकराई। उसके बाद क्या था, लियाकत अंसारी सीधे सदर कोतवाली में पहुंचते हैं, शिकायत करता है और वहां पर एफआईआर दर्ज होती है, जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। इस घटना के बाद अगले ही दिन जब लियाकत अंसारी ने आरोप लगाते हुए मीडिया के सवालों का जवाब दिया और बताने लगे कि मैं सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल श्रीवास्तव से जब मैंने इस बात की लिखित शिकायत की, तो गोपाल श्रीवास्तव ने मेरी शिकायत को दरकिनार करते हुए कहा कि आप उन दबंगों से समझौता करें। लियाकत अंसारी यहाँ पर काफी बेबस दिखे और उन्होंने कहा कि जब एक वकील ही वकील का साथ नहीं देगा, जब एक कानून ही कानून का साथ नहीं देगा, तो कैसे काम चलेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पर, कानून व्यवस्था पर अपना भरपूर विश्वास जताया और साथ ही कहा कि मुझे कानून पर और सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। अफसोस केवल एक इस बात का है कि वे दबंग अभी भी खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोचने वाली बात यह है कि सीएम योगी अपने जिस कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, बुलडोजर वाली कार्रवाई के लिए, तो क्या एक वकील पर हमला करने वाले दबंगों के घर पर बुलडोजर चलेगा, या इस वकील लियाकत अंसारी को दिवंगत मुख्तार अंसारी के पूर्व में वकील रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखना दिलचस्प है। आगे हमारे साथ आप बने रहिए। इस प्रकरण से जुड़ी जो कोई भी खबरें हमें मिलेंगी, हम आपको सूचित करते रहेंगे। धन्यवाद।